विश्वासपुर की खुशी मातम में बदली, प्रेम जाल में फंसाकर सामूहिक दुष्कर्म, फिर बेरहमी से कत्ल। खाकी पर दाग, पीड़ित परिवार को ही कातिल बताने वाले बड़ा बाबू पर कब गिरेगी गाज। पूर्णिया दहला, चाय की दुकान पर बुलाकर बुझाया घर का चिराग, NH 31 पर फूटा आक्रोश। व्हाट्सएप चैट ने खोली हैवानियत की पोल, पुलिस की सुस्ती ने बढ़ाया ग्रामीणों का गुस्सा। महिला SP के राज में एक मां बेटी को न्याय के लिए करना पड़ा सड़कों पर विलाप। पूर्णिया की 18 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की इनसाइड स्टोरी जरूर देखें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। सावधान, क्योंकि आपके आसपास की दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें पंख देते हैं ताकि वे आसमान छू सके, लेकिन क्या हमें पता है कि इसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे शिकारी भी घूम रहे हैं जो मासूमियत का कत्ल करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आज की कहानी बिहार के पूर्णिया जिले की, जहां 18 साल की खुशी कुमारी के सपनों को सिर्फ इसलिए कुचल दिया गया क्योंकि उसने अपनों पर भरोसा किया था। लेकिन सवाल सिर्फ उन दरिंदों का नहीं है, सवाल उस वर्दी का भी है जिसे हम अपनी रक्षा के लिए चुनते हैं। तारीख 11 मार्च, रात के 11:30 बज रहे थे। पूर्णिया का डगरुआ थाना क्षेत्र NH 31 पर स्थित नमस्कार होटल के पीछे के सन्नाटे को एक ऐसी चीख ने चीरा होगा जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। खुशी कुमारी एक 18 साल की उभरती जिंदगी, जिसे प्रेम के जाल में फंसाकर बुलाया गया, जहां दोस्ती और भरोसे की आड़ में हैवानियत का खेल रचा गया। आरोप है कि 4 युवकों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया और जब खुशी ने विरोध किया तो उसकी जान ले ली गई। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश भी की गई, वो भी एसिड से। सोचिए उस पिता सुखदेव चौधरी पर क्या गुजरी होगी जब उसे अपनी लाडली का शव उसी मिट्टी में मिला जहां उसने उसे चलना सिखाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली दर्द तो तब शुरू होता है जब पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में थाने की चौखट पर पहुंचता है। परिजनों का आरोप है कि डगरुआ थाने के बड़ा बाबू ने उनकी मदद करने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आरोप यहां तक है कि पुलिस ने उल्टा परिवार पर ही अपनी बेटी की हत्या कर खेत में फेंकने का इल्जाम लगा दिया। सुनिए पीड़ित परिजनों ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं बड़ा बाबू और पूर्णिया पुलिस पर। आपके पास है एविडेंस, दे दीजिएगा। तो यहाँ से जब गया फिर उसको सारा चीज दिए तो बोला कि अभी 2 दिन समय दीजिए फिर पता करते हैं। 2 दिन से 4 दिन हो गया, जब नहीं हुआ फिर सारा ग्रामीण मिल के डगरवा आए हम लोग यहाँ पे थाना पे। जब यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया तो उसके बाद फिर से बड़ा बाबू बोले कि 2 दिन का समय दीजिए, तब जाकर के आज जो है कि उसका पता चला कि उसके साथ में 4 आदमी सामूहिक बलात्कार करके उसको एसिड डाल के पूरा उसको जला दिया, जो कि और उसको सचिन को पकड़ा गया तो वही बॉडी को वहाँ पे बताया मक्के का खेत में। शामिल पता चला अभी तक 4 आदमी का नाम आया है, जिसमें से कि एक सचिन कुमार, घर उसका मटवेली, दूसरा सचिन लसनपुर, एक है उसमें विक्टर महलदार का बेटा, उसका नाम है धीरज, और चौथा आदमी है प्रीतम यादव, उसका घर है यहाँ रजवेली। और बड़ा बाबू क्या आप लोग मार के फेंक दिए हैं, आए हैं थाना घेरने के लिए। अपना बच्चा को अपना पोती को बच्चा मार देंगे तो थाना घेरने के लिए। आप लोग थाना का घेराव किए थे, उसके बाद क्या मामला हुई? क्या मामला था उसके बाद हम मामला देखते हैं को बोलता है थानादार किया तो 3 दिन को मोहलत लेंगे, इसको पता लगा देंगे। 3 दिन का मोहलत गया था, कोई चिंता नहीं, थाना आया कोई रिपोर्ट नहीं दिया। आज सुबह फोन किया है बड़ा बाबू का, ये आज मिल गया। इसका मतलब है बड़ा बाबू का हाथ है, इसीलिए ऐसा कहानी हुआ है। अभी तक क्या जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था गिरफ्तारी हुई है, मालूम है? नहीं जानकारी है। क्या बोल रहा था बड़ा बाबू? लड़की का आप लोग जान मार दिया है, आया है थाना में दवा देने के लिए। अच्छा जाइए आप लोग यहाँ पर से, 3 रोज का बाद
ये सबूत देंगे। आज नहीं पूछे बड़ा बाबू को कि आप क्या सच्चाई है? आज तो बड़ा बाबू बच गया, बाँस छीन लिया, बड़ा बाबू माथा चूर देते हैं अभी। बड़ा बाबू यही जमा दिया, यही बड़ा बाबू घूस खाया है, चंदन को 5 लाख टका ले लिया है, इसीलिए पब्लिक का सामना में बड़ा बाबू चंदन को बाप को बैठा करके पब्लिक को दिखा दिया कि नहीं ये लोग गलत है। बाइट ले रहे हैं ना जी। घूसखोर थाना है, अगर इस बीच में जब नहीं आएगा यहाँ पर तो थाना में भी आग लगाएंगे, पुलिस वाला को जराएंगे, अब बड़ा बाबू को भी जराएंगे। अभी ये लड़की चाची कहाँ की है? चतरा 4 वार्ड का है। क्या नाम है बच्ची का? खुशी कुमारी। उसका पिता का नाम? सुखदेव चौधरी। उसका माँ का नाम? किरण देवी। आप लोग जो उस दिन थाना का घेराव किए थे, क्या आश्वासन मिली थी उसके बाद आप लोग थाना से वापस गए थे? नहीं, हम लोग का यही बात बोला कि आप लोग जाइए, 3 रोज का बात ये बताएंगे। यही 3 रोज के बाद बताया कि जमा कर लड़की को 5 लाख टका घूस खा लिया है ये बड़ा बाबू, और 3 रोज का मोहलत यही दिया है। आपका क्या नाम है चाची? हमको नाम है तेतरी देवी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चतरे का है, 4 वार्ड का। ये मामला डगरवा थाना क्षेत्र का है। हाँ, अभी आप लोग कहाँ मौजूद हैं? यहाँ थी में विश्वासपुर में है। विश्वासपुर में। तो आपने सुना जो गंभीर आरोप पूर्णिया पुलिस के बड़ा बाबू पर लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ी करती है कि क्या हमारी पुलिस इतनी संवेदनहीन है? क्या ये बिहार का वो सुशासन है जहां एक पिता अपनी बेटी को खो चुका है और पुलिस उसे ही मुजरिम बनाने पर तुली है? जब 2-4 दिनों तक पुलिस ने हाथ पांव नहीं मारे, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और NH 31 घंटों तक जाम रहा, तब प्रशासन की नींद टूटी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ग्रामीणों का गुस्सा का उबाल। वो सभी ग्रामीण थाने का घेराव कर रहे हैं। यहाँ तो एक ही बात समझ में आती है कि पुलिस को जब तक दबाव नहीं बनाएंगे तब तक शायद पुलिस हमारा काम नहीं करेगी। बिहार सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बड़े गर्व से देती है, लेकिन पूर्णिया की SP स्वीटी शेहरावत जी जो खुद एक महिला हैं, उनसे जनता पूछ रही है कि एक बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या महिला अधिकारी के रहते भी एक महिला को न्याय के लिए सड़कें जाम करनी पड़ेंगी? क्या पुलिस का काम सिर्फ लाश मिलने के बाद गिरफ्तारी करना है या उस समय कार्रवाई करना जब शिकायत दर्ज कराई गई थी? पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। मोबाइल चैट्स और व्हाट्सएप ने इस साजिश की कलई खोल दी है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी कानून की पकड़ से दूर है या जांच के दायरे में है। SP साहिबा ने आश्वासन दिया है कि अपराधी जल्द सलाखों के पीछे होंगे, मगर क्या सलाखें उस बाप के आंसू पोंछ पाएंगी? क्या सख्त कानून उन पुलिस वालों पर भी लागू होगा जिन्होंने पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया? दिनांक 12 मार्च को सुखदेव चौधरी जो डगरवा थाना के रहने वाले हैं, उनके द्वारा थाना पर आवेदन समर्पित किया गया कि 11 मार्च की रात्रि लगभग 11 बजे से उनकी पुत्री जो लगभग 18 साल की हैं वो लापता हैं। इनके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों पर अपहरण की आशंका जताते हुए कांड दर्ज करवाया गया, जिसमें तकनीकी अनुसंधान करते हुए एक अभियुक्त सचिन को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ के क्रम में सामने आया कि ये लगभग 3-4 महीने से अपहृता से बातचीत करते थे, फ़ोन पर लगातार ये संपर्क में थे और 11 मार्च की रात्रि को ये लोग मेला देखने जाने वाले थे, जिसमें अपहृता जो पकड़ाए हुए अभियुक्त है सचिन और उनके अलावा उनके 3 दोस्त और थे। ये सभी एक चाय की दुकान पर जो अभियुक्त के दोस्त की ही है वहाँ पर रुके, जहाँ पर सचिन के द्वारा अपहृता के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। उसके बाद अपहृत सचिन द्वारा अपहृता पर अपने अन्य दोस्तों के साथ भी संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया और उसी बीच जो है झड़प में इन अभियुक्तों के द्वारा अपहृता की वहाँ हत्या की गई और शव को जो है पीछे मकई के खेत में वहाँ बोरा में बांधकर उसको छिपाया गया, जिसको सचिन की निशानदेही पर बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। FSL के द्वारा भी वहाँ से साक्ष्य जो है एकत्रित किए गए हैं और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी SDPO 22 के नेतृत्व में अलग से टीम गठित की गई है और सभी को त्वरित जो है गिरफ्तार किया जाएगा। पूर्णिया की यह घटना एक चेतावनी है। सोशल मीडिया के इस दौर में प्रेम जाल और पहचान वाले दोस्तों के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो गई है। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके दोस्तों को जानिए और सिस्टम से सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आज पूर्णिया की खुशी के लिए हम नहीं बोले तो कल किसी और घर का चिराग बुझ सकता है। पुलिस का इकबाल बुलंद होना चाहिए।
अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, ना कि पीड़ित के मन में पुलिस का खौफ। आज के इस खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस आवाज को आप सरकार तक पहुंचाने में इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करेंगे। और अंत में इतना ही कहना है कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।